अरे अमित, आज अकेले अकेले पुशअप्स लगाए जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया भाई? लेकिन तुम्हें अकेला खुद को समझने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि ये आज के वक्त की जरूरत है। तो मैं भी आपके साथ कपड़े बहाने नहीं हो सकते। जज्बा होना चाहिए। अरे भाई, मैं ये क्या देख रही हूँ? आज तो दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। मतलब ये किस बात का है हुसैन, अमित? मुकाबला आखिर किस बात का है? नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। दरअसल ये नीड ऑफ द आवर है, ये मुकाबला नहीं है, जरूरत है हमारी। और सबसे पहले आप प्रधानमंत्री जी की बात जरा सुन लीजिए, जिसे वो आजकल हर मंच से दोहरा रहे हैं, और उसके बाद आपको ये बात समझ में आएगी कि आज हम दोनों ने यहां क्या किया है। मोटापा जो आज दूसरी कई बीमारियों की वजह बनती जा रहा है, हम सभी को अपने खाने के तेल में 10% की कटौती करनी चाहिए। हमें एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। तो ये बयान काफी है ना? चिंता वाजिब है प्रधानमंत्री की। सेहत के लिहाज से मोटापा हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा वजन कैंसर समेत तमाम लाइफस्टाइल की बीमारियों को दावत देता है। और डरना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हर 4 में से एक जो शख्स है वो इस वक्त देश में ओबेस यानी कि मोटापे से ग्रस्त है। और तभी तो ओबेसिटी के खिलाफ पीएम मोदी ने राष्ट्रीय आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। बाकायदा अलग अलग फील्ड के लोगों, श्रेया घोषाल, आर माधवन, उमर अब्दुल्ला, नंदन नीलकाणी, मनु भाकर, आनंद महिंद्रा जैसे दिग्गजों को नॉमिनेट किया है ताकि लोग अपनी फिटनेस को लेकर अवेयर हों। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि पिछले 15 साल में मोटे लोगों की संख्या दोगुनी हुई है। और इसकी एक बड़ी वजह है कि पिछले 2 दशक में इंडिया फूड और कैलोरी डेफिशिएंट से फूड और कैलोरी सफिशिएंट देश बना है। और इतना ही नहीं शाह, पिछले 20 सालों में कम पैसों में प्रोसेस्ड अल्ट्रा फूड, जो पैक्ड फूड है, वो शहरों से लेकर दूर दराज के गांव तक अब आसानी से अवेलेबल हो चुका है, जिससे लोगों की फूड हैबिट बदल रही है। शहरीकरण भी तेजी से हुआ है, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल को लेकर आया है। लोग फिजिकल एक्टिविटी से दूर होने लगे, ऊपर से पैक्ड फूड आफत बना हुआ है। बिल्कुल, तभी तो पीएम को खुद फिटनेस मूवमेंट में उतरना पड़ा ताकि हार्ट अटैक, फैटी लिवर, किडनी के प्रॉब्लम से लोगों की जो जानें जा रही हैं, जो मामले सामने आ रहे हैं, उसे रोका जाए। वैसे योग गुरु और इंडिया टीवी तो पिछले 5 साल से ये अलग जगाए हुए हैं, और स्वामी जी तो सालों से वैसे की वैसे ही हैं और उनके पास सारे समाधान हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था। स्वामी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, अमित जी, हुसैन जी, ज्योत्सना जी, और आज हमारे पास भी गुजरातनी बे छोकरियों ज्योत्सना ने मीनाक्षी આવી गई છે। हाँ, उन्होंने भी, ज्योत्सना ने 12 किलो वजन घटा दिया, मीनाक्षी जी ने तो कोलेस्ट्रॉल का ही शीर्षासन करा दिया, 240 से 86 पर ले आई। और ये जो मेरे साथ में गुड़िया कर रही है ना इधर, ये तो गजब है। 26 यूनिट इंसुलिन चल रहा था, टाइप 1 डायबिटीज को हरा दिया भाई। एक बार जोरदार वर्षा के स्वामी जी, सारी बीमारियों को हराना है और हराएंगे। बंदूकासन करती हो ना, बंदूकासन बड़ी प्यारी बच्ची है। हाँ। और इससे तो सारी बीमारियां दूर होनी चाहिए। इसने तो और कमाल कर दिया। ये तो स्वामी जी, एक बड़ी खास तस्वीर आ रही, वो जरा आपको दिखा दूं आपकी इजाजत के साथ। आज हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री का बयान सुनवाया, और देखिए एक बड़ी खास तस्वीर प्रधानमंत्री की और आ गई है। प्रधानमंत्री 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। मॉरिशस में उनका शानदार स्वागत हुआ है, लैंड कर चुके हैं वहां वो। 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह जो है मॉरिशस का, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। वहां की तस्वीरें स्वामी जी कुछ आ रही हैं, वो हम जरा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आपके सामने भी है। मॉरिशस हमारे सनातन धर्म और संस्कृति पर चलने वाला देश है। मैंने भी मॉरिशस में कैंप किए हैं।
और वहाँ के हमारे बिहार से बेसिकली लोग ज़्यादा गए वहाँ। और पहले एक ज़माने में वहाँ पर कभी डच कभी फ्रांसीसी अलग अलग विदेशी लोगों ने भी वहाँ पर राज किया था। अपने लेबर के लिए लेकर के गए थे, लेकिन वो तो सब उजड़ गए। भारतीयों ने उसको बसा दिया मॉरिशस को। अभी भी वहाँ पर पूरा राजनीतिक साम्राज्य, आर्थिक साम्राज्य, कृषि सब उसमें भारतीयों का बोलबाला है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को अपने बीच पा करके वो बहुत गौरवान्वित हैं। वहाँ घर घर में हवन करते हैं लोग, घर घर के आंगन में तुलसी है, घर घर में योग यजन होता है। और सनातन धर्म को 100% लोग वहाँ पर फॉलो करते हैं हमारे भारतीय। अच्छी बात है। स्वामी जी आज तो बायलैटरल मीट्स हैं हमें और भारतीय समुदाय के सब लोगों को बीमारियों संबोधित को भी भी करेंगे प्रधानमंत्री। और वृक्षारोपण का भी प्रोग्राम है। ये जाहिर है कि प्रधानमंत्री को अपनों के बीच पा करके वो वहाँ के लोग बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं। लेकिन आपको स्वामी जी रोजाना इंडिया टीवी पर पाकर इंडिया टीवी के जो दर्शक हैं जो रोजाना नए जुड़ रहे हैं वो भी बहुत उत्साहित रहते हैं, ताकि आपके साथ जुड़ करके बीमारियों से बचे रहेंगे। स्वामी जी, मोटापे को लेकर के एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाने की नौबत आ गई है। हमने पहले ही प्रधानमंत्री का बयान सुनाया। 2050 तक देश में 44 करोड़ से ज्यादा लोग ओबेसिटी की गिरफ्त में होंगे, जो एक बड़ा और डरावना आंकड़ा है। पीएम ने खुद ये बात कही है। एक बार आपको स्वामी जी फिर से सुनवाते हैं प्रधानमंत्री किस तरीके से मोटापे के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। कि 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा भारतीय मोटेपन, ओबेसिटी की समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। यह आंकड़ा डराने वाला है। स्वामी जी, धरती मैया को इस बोझ से बचाना है, कैसे होगा ये सब? सबका मोटापा घटाना है और इसके लिए स्थित कोणासन, चक्रासन, पूरा मोटापा का पैकेज तो बता ही रहे। और मोटापा के जो परिजन हैं, मोटापा के जो कुटुंबीजन हैं, उसका जो पूरा खानदान हो, उसको खानदान सहित उसको हमें हटाना है। और उसका एक उदाहरण तो मैंने सुरेश का दिया। चलो सुरेश, सब चलो अपने स्थान पर जाओ। और दूसरा, नैना ने तो मोटी तो नहीं थी, लेकिन इसको टाइप 1 शुगर होता। जाओ बाबू। तो नैना ने 26 यूनिट, सुरेश ने 34 यूनिट तो इंसुलिन अपना खत्म कर लिया, 4 किलो वेट कम कर लिया। अभी पेट और 4 किलो कम करना जब तक मेरे जैसा ना आ जाए। और इसके बगल में जो बैठा बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा है संदीप, इसने तो 8 से 4 क्रेटिनिन कर लिया। मोटापा, बीपी, शुगर, फिर क्रेटिनिन का बढ़ना, ये एक के बाद दूसरा है, ऐसे ही चलता ही रहता है क्रम। लेकिन अब कोई मोटा मोटी नहीं रहेगा। स्थित कोणासन, चक्रासन, तो उल्टे लेट करके देखो, ऐसे भुजंगासन और शलभासन, और ऐसे कर करके अपने आप को संवारना। और इससे तो इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। 2 शब्द में रोज बोलता, इम्यूनिटी और लॉन्गिविटी के लिए 10 बार से शुरू करके रोज फिर 10-10 बार बढ़ाते चले जाओ। 10 दिन में 100 बार तक पहुंच जाओगे। और ये मैं कहता ही नहीं हूँ, हमारे टोरंटो से इंदिरा जी और राम प्रकाश जी आए हुए, वजन तो घटा ही लिया। जो पैर सूजा पड़ा था और परेशान थे वर्षों से, वो ठीक कर लिया। इंदिरा बैठ नहीं पा रही थी, कमर भी कबाड़ा हो गई थी। अरे बोले बाबा जी, अब मोटापा के कारण से कितनी समस्याएं होती हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, खुद चैन से सोते नहीं, औरों को सोने नहीं देते, कोलेस्ट्रॉल, फिर हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के साथ लीवर किडनी फेलियर, घुटनों कमर में दर्द के साथ साथ कैंसर जैसे रोग। ये तो कैंसर को भी हरा के बैठी है एक मैया, क्या नाम है? वर्षा। वर्षा ने तो 4th स्टेज के कैंसर को हरा दिया। चलो, ये तो मीनाक्षी ज्योत्सना तो कुछ ज्यादा ही जोर से लगी है। ऐसे ये पहले दौड़ तो खूब लगाती थी ये वर्षा, चलो ये करो। लेकिन जब इसको कितने लंप हो गए थे, कितने गांठें हो गई थी?
11 ट्यूमर 11.8 सेंटीमीटर, इतने लंबे लंबे। 4th स्टेज का कैंसर तो सुना था, इसने तो सारी स्टेज ही पार कर दी और लेकिन उसको हरा दिया। तो देखो भुजंगासन के बाद ये शलभासन, ये देखो मोटापा का पूरा पैकेज है। और खाने में थोड़े दिन अनाज नमक मीठा बंद। अभी बोल रहे थे भाई, बोले स्वामी जी आपने कहा एक भुक्तम, एक तो पूरा गल सड़ गया था, आप उसको देखेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा। राजू सिंह, उसने कहा स्वामी जी आपने कहा एक भुक्तम, मैंने एक बार खाना शुरू कर दिया और वो भी लौकी, तोरई, परवल, मूंग की दाल पतली वाली, और फिर गला सड़ा। राजू सिंह, हाथ पैर पेट पीठ, अब अभी तक उसके अभी तो निशान बाकी रहे हैं, बाकी तो उसको नामो निशान मिटा दिया है। जो 40 80 हजार के इंजेक्शनों से नहीं हुआ, इंजेक्शन लगाए तो और ज्यादा उपद्रव हो गया। और आज राजू सिंह जो गला सड़ा था वो आपके सामने बैठा हुआ है यहाँ देखो। तो ये योग से गले सड़े भी ठीक हो रहे हैं। स्वामी जी राजू हो, रॉकी हो, सब ठीक होंगे। आसन भी, चक्री का आसन। अब चूंकि आपने योगाभ्यास के साथ साथ थोड़ी आहार की बात भी की, तो स्वामी जी प्रधानमंत्री हर मंच से ये भी अपील कर रहे हैं कि 10% तेल की खपत हर महीने खाने में सबको कम कर देनी चाहिए। तो स्वामी जी फैट वाली चीज़ें, तली भुनी हुई चीज़ें, प्रोसेस फूड, ये सारी चीज़ें पेट भी ख़राब करती हैं, वज़न भी बढ़ाती हैं। तो योगाभ्यास के साथ साथ ज़रा हेल्दी ऑप्शन बताइए। और स्वामी जी लोगों के जहन में एक बात ये भी है कि अगर सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे कोई परेशानी नहीं, दुश्वारी नहीं है, ये कोई भ्रांति है या बात ठीक है, ये भी ज़रा बताइएगा। देखो 3 तरह के तेल खाए जा रहे हैं। एक तो रिफाइंड ऑयल जो बहुत ही खतरनाक है, दूसरा एक नेचुरल ऑयल से, वो सबसे अच्छे हैं। सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, और एक फिजिकली रिफाइंड है तो सबसे अच्छा है कच्ची घानी का सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल। और मैं तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं 10% घटाओ तेल। तो सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में पतंजलि फूड्स लिमिटेड जो पहले रुचि से सोया हुआ करती थी, और अब तो उसमें लिस्टेड कंपनी में सब कुछ ही आ गया, तेल, घी, आटा, नमक सब कुछ है। मैं कहता हूँ भाई आप 50% कम कर दो। 50%, 2 चम्मच की जगह 1 ही चम्मच छोंक में डालो, ज़्यादा जरूरत नहीं है। रिफाइंड की बजाय फिजिकल रिफाइंड डालो, और मैं तो कहता हूँ नेचुरल डालो, ऑर्गेनिक, नेचुरल, कच्ची घानी वाला। और ये सरसों का तेल, ये तिल का तेल, और फिजिकल रिफाइंड में सबसे अच्छा होता है राइस ब्रान। और मैं तो कहता हूँ इससे भी अच्छा होता है, आप 3-4 चम्मच तेल के पेलते हैं, तेल के मत पेलो आप 1 चम्मच गाय का घी खा लो 4-5 चम्मच तेल की बजाय, वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा हेल्दी है। और ये वेट को कम करने वाले ये एक्सरसाइज तो हमने करवाई दिए। ये कितनी बार तक करने, एक अभ्यास 100 बार तक। फिर पेठे का जूस पिलाते हैं, लौकी का जूस पिलाते हैं, वाटरमेलन, और जो है नींबू का जूस, मेथी का पानी, त्रिफला का पानी वेट घटाने के लिए। और एक भुक्तम करवा देते हैं। और शुद्धिकरण, जल नीति, सूत्र नीति से लेकर के शंख प्रक्षालन से लेकर के कोलोन थेरापी और सारे षटकर्मा की प्रक्रिया करने के लिए आज हमारे सारे बालक यहाँ पर उपस्थित है विश्वविद्यालय के, और ये सारी शुद्धिकरण की क्रियाएं भी बता रहे हैं। स्वामी जी फिर एक चीज जरा ये बताइए, देते हैं यहाँ पर वो जो तमाम रोजेदार इस वक्त आपको देख रहे हैं आज का ये कार्यक्रम, क्या उन्हें फिर अपनी इफ्तारी से, यानी शाम को जब दस्तरखान लगता है इफ्तार के लिए, तो क्या उसमें से पकौड़ियाँ बिल्कुल गायब कर देनी चाहिए? क्योंकि उसके बगैर तो बिल्कुल सूना हो जाएगा दस्तरखान। अरे साहब, पकौड़ी थाली भर के मत खाओ, 1 ही 2 खा अच्छा, लो। 1-2 वैसे तो रोजा में सबसे अच्छा है ना खजूर खाओ, हनी ले लो, दूध ले लो साहब, इससे बढ़िया जो है रोजा इफ्तारी के लिए और क्या होगा। बिल्कुल। और
हम तो अपने बहुत से मुस्लिम भाइयों को खजूर खुद ही दे देते, खजूर, हनी और गाय का दूध खुद ही पिला देते। भाई ये अच्छा, और यही इससे ही जो है रोज़ा हमारा खुलता है या पूरा होता है। बाकी तो देखो ये रोज़ा इफ्तारी के नाम पर जो पार्टियां होती हैं ना, उसमें बहुत माल उड़ाते हैं। और मैं देखता हूँ लोग जो है, ये होना तो ये चाहिए कि नाम मात्र का खाना चाहिए, दिन भर नहीं खाएंगे, रात को जो है फिर वो 2 गुना खा लेते जितना डेली खाते थे उससे। ये बात गलत है। तो पकौड़ी खानी हो, सेवइयाँ खानी हो, जो भी लड्डू जलेबी खानी हो और बहुत तरह के मिष्ठान खाने हो, सब कुछ सीमित मात्रा में तो खाओ। मतलब ये कि रोजे का नाम चाहे से दिन भर नहीं रोजा खाया, करते लेकिन हैं, अगर तब शाम मैं देखता हूँ या को दिन अभी भर का नवरात्र डबल ले लिया तो आने फिर वाला क्या है। फायदा, फिर वो उपवास सब कुछ में- वही बात पहुंच गई जैसा कि स्वामी जी कह रहे हैं। और पकौड़ियां हैं तो उनको 2 की जगह 1 कर लीजिए, काम बात बन जाएगी उससे भी। बहरहाल स्वामी जी देखिए, मोटापा और सेहत एक साथ संभव है, क्योंकि ये तो सच है कि मोटापा रोगों और असमय मृत्यु का खतरा बढ़ा देती है। लेकिन एक स्टडी ये भी दावा कर रही है स्वामी जी कि बीएमआई से ज्यादा तरजीह फिटनेस को देनी चाहिए। अब ये बात कितनी ठीक है, जरा इस पर आप ही मोहर लगाइए अपनी, फैक्ट चेक कर दीजिए। अब देखो रोहित शर्मा के ऊपर खूब लोगों ने बकवास भरी टिप्पणियां की। अरे बॉडी का स्ट्रक्चर सबका एक जैसा नहीं होता है, लेकिन तो एक बार जोरदार क्रिकेट टीम के लिए अभिनंदन कर दो। अब रोहित शर्मा के ऊपर खूब टिप्पणियां की, वो देखने में ऐसा लगता है वैसा लगता है। सब लोग देखने में एक जैसे नहीं लग सकते, लेकिन सब अपने बीएमआई को और बीआरआई को ठीक रख सकते हैं। और बीआरआई को ठीक रखने के लिए ये बीआरआई क्या है स्वामी जी, ये भी बताइए। चक्रियासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन, सीधे लेट के अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। सबका बॉडी का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है, सबका जीन्स एक जैसा नहीं है। मीन्स मूलतः 99% मिलते हैं। यद्यपि चलो खड़े हो जाओ, फिर भी क्या करना है, फिर भी इधर आओ। ये मीनाक्षी ज्योत्सना, अब देखो ये मीनाक्षी और ज्योत्सना से डबल उम्र वाली 2 अवतार है। इनका नाम ही सच में मीनाक्षी है और ज्योत्सना है। ये तो है मीनाक्षी और ये है ज्योत्सना। अब देखो ये अच्छा है स्वामी एक जी, तो इंडिया टीवी वाली मीनाक्षी ज्योत्सना है, और ये गुजराती मीनाक्षी ज्योत्सना है, राजकोट वाली। हाँ, तो देखो, तो थोड़ा 99% तो हमारा लीवर, किडनी, हार्ट बीट सारा, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, लेकिन उसमें पेट मोटा नहीं होना चाहिए। देखो फिटनेस ऐसी होनी चाहिए जैसे मेरे भाई और आप ज्योत्सना को और मीनाक्षी को देख रहे हो। ज्योत्सना ने तो वेट कम कर लिया भाई, 12 किलो घटा लिया ज्योत्सना। 15 दिन में 3 दिन निर्जला करती है। हाँ, 15 दिन में एक बार फिर निर्जला उपवास भी करती है। पूरा बॉडी का ऑटोफेजी, माइटोफेजी देखो। और डेली जो है ना, एक भुक्तम सदा आरोग्यम जो मैं कह रहा था, तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और फिर त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन। तो देखो पेट मोटा नहीं होना चाहिए, एक बात, कमर मोटी नहीं होनी चाहिए। फिर थाई पटक शिप्स, उसके लिए अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन जो अभ्यास बताए वो करने चाहिए। और अब तो धूप आ गई है, देखो यहाँ सुबह एक बार बादल से छाए थे, तो सूरज भगवान ने कहा हट परे को, अब मैं आ गया हूँ, अब तेरी क्या औकात तो हमारे सामने टिकेगा। तो उनको हटा दिया। ऐसे ही मोटापा को बोलो, अब मेरे पास योग का अस्त्र शस्त्र है, चलाऊंगा और तेरे को काटूंगा। इसको मोटापा को काट दो, इसको हटा दो, इसको मिटा दो, इसको भगा दो। तो और ऐसे ही मीनाक्षी ज्योत्सना की तरह 100% स्वामी जी आज आपके perfect पास fitness। मीनाक्षी ज्योत्सना है, हमारे तो पास देखो, आज ईशा है, ये- और आज ईशा अकेले ही यहाँ का मोर्चा संभाले हुए हैं, और कहीं से कोई कमी आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। पूरा जबरदस्त योग कर रही हैं ईशा भी। अभिनंदन है उनका भी। अच्छा स्वामी जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर तीसरी शादीशुदा महिला मोटापे की शिकार है। अब इसमें शादी का कितना रोल है ये मुझे नहीं पता, ये आप बताइएगा। 2025 में स्वामी जी जो आंकड़ा सबके लिए होगा वो अभी से दिल्ली की महिलाओं पर लागू हो रहा है। तो स्वामी जी इसकी आप वजह क्या देख रहे हैं, आखिर महिलाओं में ये परेशानी क्यों बढ़ रही है, और महिलाओं को आप क्या खास टिप्स देना चाहेंगे, उनके लिए क्या कोई खास अलग से पैकेज है या वही है जो आप आमतौर से करवाते हैं?
एक तो महिलाएं खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। महिलाएं घर से बाहर कम निकलती हैं, थोड़ा संकोच करती हैं, उनको बाहर निकलना चाहिए, खुद करना चाहिए, औरों को कराना चाहिए। जैसे मीनाक्षी ज्योत्सना जी ने कराना शुरू कर दिया, जैसे वर्षा ने कराना शुरू कर दिया। पहले तो भाग दौड़ ही करती थी, दौड़ लगाती थी, कितना 200 किलोमीटर 30 किलोमीटर हफ्ते का रहे। हे राम राम राम, 30 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर तक इसने दौड़ लगाई। अरे रामा, तो देखो इतनी दौड़ ना लगाना, थोड़ी थोड़ी लगा लेना। तो भाई ये तो 200 किलोमीटर वाली तो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। और लेकिन वो करके भी देखो, जो नहीं हुआ वो करके भी इसको कैंसर हो गया था। वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे कपालभाति अनुलोम विलोम करके ठीक कर दिया। ये बड़ी बात है। 4th स्टेज से भी ऊपर का लास्ट स्टेज कहते हैं ना, मौत को मात दे दी है। तो देखो धीरे धीरे ये अभ्यास, तो इतने तक आप आ जाओ, ये टारगेट रख करके जाओ। हाँ, अब एक बार सूर्य नमस्कार करो। देखो इधर आओ। हाँ, करती हो ना सूर्य नमस्कार? चलो, गुजराती छोकरी सूर्य नमस्कार कर से तो बीजाना पण प्रेरणा मळ से। अब तो अरे कितना अच्छा कर रहे हैं। और ये तो अब मोटी रहेंगी नहीं ना मोटी। हाँ, और इधर जगह कम है थोड़ी। हाँ, ऐसे सूर्य नमस्कार रोज 10 बार करना है। 60 बार करते हैं महाराज जी। कितनी बार? 60 बार 10 मिनट में। 60 बार करती है 10 मिनट में। क्या बात है भाई। मैं 25 बार। ये 25 बार करती है। चलो होले होले करना, थोड़ा संभल के, तेरे पैर लंबे, जगह कम है, फिर भी कर लेना ऐसे। तो ये सूर्य नमस्कार। तो लेडीज को क्या करना है? खट्टी चीजें बंद। हाँ, और क्या करना है? लेडीज को थोड़ा घर से बाहर निकलना है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है कम से कम। एक तो ये 2 अभ्यास तो रोज ही किया करो। एक तो ये ऐसे ऐसे पूरा, है ना, 1-2 मिनट तो ऐसे सभी दौड़ लिया करो। ये तो सभी दौड़ने लग गए। पहले तो सब बोले बाबा जी घुटने बोल गई, कमर बोल गई। तो ऐसे, और फिर ये, है ना, ऐसे। देखो आगे आ जाओ, थोड़ा किसी गिर न जाना। आगे आ जाओ। हाँ, ऐसे ये ऐसे। चलो भाई, ये तो सुपर हिट है, सुपर फिट है। चलो जाओ। और स्वामी जी दौड़ना इतना ही है कि ऐसे गोले के सबको अंदर रहें, एकदम फिट रहना है नहीं रोज दौड़ते कम से दौड़ते कम। कोई गोले से बाहर निकल जाए। हाँ, और चलो ये भी करो। तो थायराइड के कारण से भी लेडीज को, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत है लेडीज को। तो थायराइड के लिए क्या क्या करना? उसके लिए एक तो ये उष्ट्रासन, बड़ा जबरदस्त चक्रासन। एक तो उष्ट्रासन, और दूसरा सर्वांगासन, हलासन। ये उष्ट्रासन 1-2 मिनट ऐसे ऐसे, और सर्वांगासन हलासन ये भी बहुत जरूरी है थायराइड के लिए। थायराइड के कारण से भी मोटापा बहुत है महिलाओं में। थायराइड के कारण से मोटापा, थायराइड के कारण से फिर इनफर्टिलिटी, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन ये भी बहुत जरूरी है। थायराइड भी एक बड़ी वजह है ओबेसिटी की। कई बार बाकी कारणों के साथ ये कारण बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो ये जिनसे ये भी ना बन पाए तो कम से कम सिंहासन। चलो, हाँ, हाँ, हाँ। ये गले थायराइड के लिए बड़ा जबरदस्त है। और साथ में ये पॉइंट दबाएं। बहुत दिनों में बताया, ये मोटापा के लिए पॉइंट है, थायराइड के लिए पॉइंट है। ये इसको दबाया करें, हाथ में भी और सेम ये पैर में भी ऐसे, और उज्जाई भी कर लिया करें। और मोटापा कम करने के लिए डाइट के बारे में मैं बता रहा था। एक भुक्तम बने और लौकी कल्प करे,
और हाँ, गोदन अर्क मेदोहर वेट को हमने क्वाथ भी अब तो बना दिया है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और ज़्यादा ही भूख लगे तो स्लिम चॉइस 1 चम्मच खा लिया, कोई न्यूट्रिशन की कमी भी नहीं रहेगी। थोड़ा थोड़ा ये भी चेंज करें, खाने के बाद थोड़ा द्राक्षा सव, एप्पल विनेगर या चुकंदर विनेगर और शुगर वाले जो है वो जामुन का विनेगर ले लिया करें, कांजी ले लिया करें। कांजी पहले सब बनाते थे घर में, अब आजकल ये सब चीज़ें छूट गई है लोगों से। वापस इन चीज़ों को अपनाना होगा और मोटापा को दूर भगाना होगा। तो मोटापा एक एक करके अपने शरीर में बीमारियों का पूरा कुनबा ले आता है। स्वामी जी, ये जो मार्च का महीना है, इसमें एलर्जी की परेशानी भी तेजी से लोगों में बढ़ती है और इस वक्त हर 3 में से 1 शख्स एलर्जी को लेकर के उलझा हुआ है, परेशान है। इसमें भी जो मोटे लोग हैं जो या फिर जो कोमॉर्बिड हैं, उन पर इसका असर थोड़ा ज़्यादा है। आंखों में सूजन है, थकान है, नींद का टूट जाना बार बार, कान में बहुत सारे लोगों के दर्द की शिकायत है, कुछ लोगों के मुंह में सूजन है, बार बार छींक आ रही बहुत सारे लोगों को। तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जाएगा? देखो, इसके लाइव एग्जाम्पल तो सीमा खड़ी हो ना, ये तो जेनेटिकली थी। कितनी पीढ़ियों से था? 3 पीढ़ी से। पिताजी को, दादाजी को उससे पहले का याद नहीं? जी नहीं, याद नहीं। 3 पीढ़ी से। और तेरे को भी कितने साल से था? मुझे बचपन से था गुरुजी। बचपन से। अब कितने साल की उम्र है? मेरी 54। लो, बचपन से 55 में पहुंच गई है। और वो चली रही थी, एलर्जी, श्वास दमा। जी। कैसे ठीक किया? बस अनुलोम विलोम, कपाल भारती आपको देख के फॉलो किया। कपाल भाती, अनुलोम विलोम। जी, जोरदार अभिनंदन है भाई। ये तो लाइव एग्जांपल दिया मैंने। आपने एलर्जी की बात की, उधर उस संजय डांगी भी मुस्कुरा रहा है, उसका भी दमा से दम घुटे जा रहा था, फिर साथ में वात भी प्रकोपित हो गया था। तो स्वासारी ब्रोनकोम ले लो, चलो करो भस्त्रिका। ये अब खुश हो रहा है, डांगे तो मस्ती मार रहा है। पेट्रोल पंप में तो पंप से वो तेल भरता है, तो अपने भीतर हवा भर लिया कर। लो, दम फूलता था, चल नहीं फरवाता था, मस्ती काट रहा है। बोले तो बाबूजी कमाल हो गया। तो स्वासारी ब्रोनकोम ले लो और ये तीखा तला सब बंद कर दो, गर्म पानी पीना शुरू कर दो, दिव्य पेय, मुलेठी का काढ़ा, सुबह सुबह अनार। वैसे तो हम अनार, पपीता, उबला हुआ सेव यही खिलाते हैं और सब कुछ बंद कर देते हैं। ज़्यादा भूख लगे तो थोड़ा चना खिला देते हैं, बाकी कुछ नहीं देते। 1-2 खजूर बस। और 3 से 7 दिन में पहले ये एक ऐसे नंगा पैर घास पर, फर्श पर भी नहीं टिका सकता था, अब नंगे पैर घूम रहा है संजय डांगी। और स्वामी जी मस्ती आ गई है। कुछ दिन आपके सानिध्य में रहे तो वो तो नंगे पांव मुझे लगता है दौड़ भी लगाना शुरू कर देंगे स्वामी जी आपकी तरह। अरे अच्छा स्वामी जी, ये तो नंगे पैर इधर दौड़ क्या? हाँ देखिए, नहीं तो नंगे पैर दौड़े तो छीकम छीक हो जाता था, दौड़ के ऊपर लंबा। अच्छा स्वामी जी, जब तक वो दौड़ लगाते हैं तब तक एक और विषय हम ले लेते हैं स्वामी जी। दूर दूर लंबा दौड़ के। स्वामी जी, एक और जो विषय है, क्या जो वजन है, शरीर का जो वजन है या बॉडी वेट है, वो आपके सोने और जागने के तरीके से और उसके वक्त से भी उस पर असर पड़ता है? क्योंकि कई बार स्वामी जी देखा गया है कि जो कई लोग हैं इससे हार्मोनल प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाते हैं। तो स्वामी जी, इंटरनल ऑर्गन सही फंक्शन करे और सारे जो हमारे ग्लैंड्स हैं और जो खासतौर पे जिनका असर हमारे वजन पर होता है, उस पर कोई दबाव ना रहे और इसके लिए नींद सही से भी आए, उसके लिए क्या उपाय हैं? एक तो मोटापा से बीपी शुगर होता है, उसके लिए मंडूकासन रोज करें, योग मुद्रासन, और कम से कम पवन मुक्तासन तो रोज करना है। रही बात आपने कहा मोटापा का रिलेशन हमारे खाने पीने और जीने के तौर तरीकों से तो नहीं है। और स्वामी जी 100% हमारे खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने की जो तौर तरीके, उसका असर, फूड का भी असर हमारे मोटापे पर पड़ता है। जब हम वक्त से सो जाते, वक्त से जाग जाते हैं, तो हमारे पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है
हमारे शरीर का जिसको लाइपोजेनेसिस कहते हैं वो कम हो जाता है, लाइपोलाइसिस बढ़ जाता है। तो मंडूकासन ये लंबा करना, तो आपका सीधे बैठे, जब भी बैठे, बैठने का तरीका, सोने का तरीका आपका सही होना चाहिए। 6 घंटे 7 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, गाढ़ निद्रा आनी चाहिए, सोने से कम 2-3 घंटे पहले खा लेना चाहिए, रात को 10-11 के बाद जगना नहीं चाहिए। वैसे तो 9-10 बजे सो जाए और 3-4 बजे उठ जाए तो ये बेस्ट होता है, लेकिन क्या करें, लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खुद ही जहन्नुम बना लिया है। तो अब इसको जन्नत बनाना है। मंडूकासन बैठ करके, लेट करके, पवन मुक्त आसन, ये तो सबको करना है। और सोने का सही तरीका तो देखो ये होता है, बैठने का तो जब भी बैठे सीधे बैठे। सोने का सही तरीका एक तो ये है, दूसरा है देखो ऐसे घुटने पर घुटना और ऐसे हल्का 1-2 इंच का तकिया ले लिया करें और उसको या तो अपने हाथ का ही तकिया ऐसे बना करके ऐसे सोया करें। ये जो ऐसे सोना है, इस तरह से सोना है, ये जो सोने के जो गलत तरीके हैं ना, ये अब ज़्यादातर लोग ऐसे सोते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे सोते हैं, ये सब तरीके गलत हैं। घुटने पर घुटना, अब इसमें आदत सुधारने में समय तो लगेगा, एक आदत को ठीक करने में लोगों की ज़िंदगी लग जाती है साहब। थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे तो आदत ठीक हो जाएगी। तो ये सही तरीका है सोने का, ये सही तरीका है सोने का। और फिर ये जो कमर का कबाड़ा कर लिया, उसके लिए थोड़ा मरकटासन भी कर लिया करें, इससे बॉडी रिलैक्स भी रहेगी। और गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से सोने से जो गड़बड़ घोटाला होता है वो भी ठीक हो जाएगा। मरकटासन तो हम रोज़ ही करा देते हैं, भुजंगासन, मरकटासन, पवनोक्तासन, मंडूकासन, ये तो हमने अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया, कोई समस्या रहेगी। और हाँ, जब सोना जागना ठीक होता है तो वात पित्त कफ त्रिदोष, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एनोरिज्म, कटवरिज्म, मेटाबॉलिज्म, त्रिदोष। और एक और शब्द है एपोप्टोसिस, अच्छा रहेगा। एक सेल का निर्माण और उसका निर्वाण, उसका जीवन चक्र, काल चक्र, ऊर्जा चक्र ठीक रहेगा तो कैंसर जैसे रोग भी नहीं होंगे और ये मोटापा भी नहीं होगा। जो वक्त से खा लेते हैं, काल भोजनम आरोग्य कराणम, वक्त से सो जाते और जाग जाते हैं, उनका फिर पूरा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, उनका लाइपोजेनेसिस कम रहेगा, लाइपोलाइसिस अधिक रहेगा, तो फिर शरीर में वजन नहीं बढ़ेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारा आरोग्य पर। तो आपने तो एक बात पूछी, मैंने 3 बात बता दी। इससे एक तो मोटापा तो कम हो ही जाएगा, बीपी शुगर का समाधान भी मैंने बता दिया। पवन मुक्त आसन करना, उत्तान पादासन करना, तो हमेशा स्कीम चलती रहती है, सिर्फ बीपी शुगर हो जाता है। और एक के साथ 2 फ्री, एक सवाल पूछो, 2 सवालों के जवाब आप खुद ब खुद बता ही देते हैं, ये अच्छी बात है लोगों के लिए। अच्छा स्वामी जी, देखिए जिन्होंने अपना वजन बढ़ा रखा है वो ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाले ने उनके हार्ट को बनाया था 60-70 किलो वजन के हिसाब वाले शरीर को खून सप्लाई करने के लिए, ब्लड पंप करने के लिए। अब वजन उन्होंने बढ़ा के 100 किलो कर लिया, 120 किलो कर लिया है। अब वो बेचारा जो है, हार्ट जो है इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि धुआं निकल रहा है बेचारे का, और उसकी वजह से और सारे कई और कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है। तो ज़रा हार्ट का ख्याल कैसे करना है और कोलेस्ट्रॉल को कैसे काबू में रखा जाए, योगाभ्यास के साथ साथ ज़रा ये भी बता दीजिए। हार्ट का ख्याल है, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक बहुत बड़ी बात, एक तत्व ज्ञान कह देता हूँ जीवन का। मोटे लोगों की पूरी ऊर्जा 90 से 99% ऊर्जा किस में लग जाती है? मोटापा को संभालने में। लो, किस में लग गई? मोटापा को संभालने में, फैट को मैनेज करने में। 90 से 99% ऊर्जा तुमने लगा दी। तुम्हारी ऊर्जा लगनी चाहिए योग में, यजन में, प्रभु के भजन में, सेवा सुमिरन में। तुम्हारी ऊर्जा लगनी चाहिए पति को संभालने में, पत्नी को संभालने में, बच्चों को संभालने में। तुम्हारी पूरी ऊर्जा किस में लग रही है? खुद का ही मोटापा संभालने में। होना चाहिए था 60 किलो, हो गए भाई साहब 125 किलो के, 1.5 क्विंटल के। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? तो सुनो, ये जो मोटापा बढ़ता है ना, एक तो आपकी ऊर्जा का अपव्यय होता है, दुरुपयोग होता है। आप अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक कामों में नहीं लगा पाते। ऊर्जा आपकी लगनी चाहिए लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, लंग आदि को ठीक रखने में। तो एक तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो ये अभ्यास करना चाहिए। अब हार्ट पर बुरा असर पड़ गया तो कार्डियोग्रिट खाली पेट, हृदयामृत खाने के बाद अर्जुनारिष्ट या अर्जुन की छाल का पानी
और ये अभ्यास कर लो, लौकी का जूस या लौकी का सूप, वात और कफ बढ़ा हुआ हो तो सूप पीना, नहीं तो जूस पी सकते हैं। और ये अभ्यास करना ऐसे और ऐसे, और गोमुखासन हो जाए तो बात ही क्या, ये बड़ा अच्छा है हार्ट के लिए, इसलिए हम रोज करवा देते हैं, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी अच्छा। तो हमने तो साहब 80-90% जिनके ब्लॉकेज थे उनको ठीक किया है। हाँ, हार्ट डिजीज को रिवर्स कर देते हैं, लौकी कल्प कराते हैं और शरीर को पूरा दिव्य बनाते हैं। और कैंसर वाले भी आज देखे आपने, इधर तो ये वर्षा और उधर वो शकुंतला, शकुंतला खड़ी होना, बड़ी ठाड़ी बहन है भाई, इसने भी कैंसर को हरा दिया। एक बार जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। अब थोड़ी बेचारी के बस घुटने में दर्द बच गया है, वो भी ठीक हो जाएगा शकुंतला। बैठी बैठी बस प्राणायाम ही कर लिया कर, कुर्सी पे बैठ जा, अनुलोम विलोम लंबा कर। हाँ, इसने कैंसर को हरा दिया शकुंतला ने और वर्षा ने। ये तो बहुत सीनियर ऑफिसर रही है, डिप्टी सेक्रेटरी रही है। अभी भी है। वो जो फिर तेरे को सताया था, जिसका घोटाला तूने उजगार किया था, उसका क्या हाल है? वो रिटायर हो गई। अच्छा, उस बहन ने ही सताया, हे रामा। अच्छा, जो भ्रष्ट लोग होते हैं ना, वो ईमानदारों को बड़े सताते, बोले तू बड़ी ईमानदार बनती है, उसका तो इसने न्याय ले लिया और अभी ये जमी हुई है। और स्वामी जी, तो 4th ग्रेड का कैंसर तक हटाया जा सकता है, हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है, बस नियमितता तो चाहिए मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल, योग रोजाना करने के बाद ही आप नतीजों के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, जो आप रामबाण उपाय बताते हैं ना, उसका असर बड़ा तेजी से लोगों पर होता है, इसीलिए लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो अब वक्त है रामदेव के रामबाण का। तो स्वामी जी, आज क्या है आपके खजाने में? तो देखो, आज जो है ना, सीधा सीधा है वाटरमेलन। और अभी मैंने बताया था पाइनएप्पल, लौकी, पेठा, इसका जूस पी लो। अब इसका फाइबर है ना अपने आप ही ऐसे निकल जाता है, इसमें कोई फाइबर बचता ही नहीं है, ऐसे खटाखट जाता है। और और इसको ऐसे भी खाया जा सकता है। तो भाई धीरे धीरे जूस पीना हो। स्वामी जी, वाटरमेलन से जुड़ी एक बात ये बताइए जरा, कि ये जो गर्मी का फल है, दिल्ली में इस वक्त मिल रहा है, जहां गर्मी होगी वहां शायद पैदा हुआ होगा, दिल्ली में भी आ गया थोड़ा, बल्कि सर्दियां थी हल्की फुल्की तभी आ गया था। तो लोगों के दिमाग में ये होता है कि गर्मी का फल है, इस वक्त ये अवेलेबल है, तो क्या खाया जाना चाहिए कि नहीं? अरे ये साउथ से आ रहा है, अभी आम आ गया है। मैं भी नागपुर में था, कोल्हापुर में, वहां से आम भर भर के मेरे साथ पेटियां रख दी। अभी यहाँ तो बोर ही आया है। अभी देखो यहाँ तो पेड़ों के ऊपर देखो, उधर बाईं तरफ बोर आया, उधर से आम आ गया। तो जहां जो है साउथ में गर्मी पड़ती है खूब जोर से, वहां से आ गया है, खाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो नहीं। वाटरमेलन है ना, ठीक है, मैंने इसको छाना इसलिए नहीं, इसमें कोई फाइबर होता ही नहीं है। तो धीरे धीरे किसी को गैस बनती हो तो थोड़ा सेंधा नमक डाल करके पी लेना, नींबू डाल करके। स्वामी जी, अब वक्त है योग पंचायत का। वाटरमेलन गर्मियों के लिए तमाम तरह के जंक फूड, फास्ट फूड। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस शहर शहर से आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपके सामने, नागौर राजस्थान की ये तस्वीरें, बाजपुर उत्तराखंड से भी में भी योग पंचायत लगी, पुणे महाराष्ट्र से तो रोजाना तस्वीरें आती हैं, शिमला हिमाचल प्रदेश में भी अब योग का दम दिखाई दे रहा है, हिसार हरियाणा वाले भी लगे हुए हैं स्वामी जी, शिवपुरा राजस्थान से ये योग पंचायत की तस्वीरें आई, छोटी छोटी बच्चियां योग कर रही थी। अब स्वामी जी आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली सविता बनी है विजेता। ये घर की छत पर देखिए स्वामी जी, तो सविता के लिए जोरदार तालियां। और देखो बहनों ने कमाल कर दिया जी। और अब कल के लिए जोरदार तालियां बजा दो। और घर के छोटे बच्चे भी हैं इसमें, दंड, पार्श्व दंड, हर उम्र के लोग बहने लगाते हैं। अब दोनों हाथ आप उठाओ और कल का भी ये दे देते, साइड से हाथ उठाना, आगे झुक जाना और झुक करके माथा घुटनों से लगाना। ये हो गया पाद हस्तासन। इसमें कोशिश ये होनी चाहिए
और जैसे मेरे साथ यहाँ कर रहे 5 से 10 लोग इकट्ठे होकर के यूं करना और कम से कम 5-10 सेकंड ऐसे होल्ड कर देना, माथा घुटनों से लग जाए ऐसा प्रयत्न करना, फिर वापस ऐसे ही आए और ऐसे नीचे ले आना। तो ऐसे 5-10 इकट्ठे होकर के पाद हस्तासन करेंगे, ये पेट के लिए, ये पीठ के लिए, स्ट्रक्चर और बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। आप विजेता बनना, पुरस्कार भी मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा और आपको एक गौरव की अनुभूति होगी, इंडिया टीवी पर आने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पाद हस्तासनी कल की योग पंचायत का चैलेंज है। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।